अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ये जो मोटी वाली सेवइयाँ होती हैं इनको हम किस तरह बनाते हैं जो ये खिली खिली भी रहें और मज़ेदार बने। तो ये गुड़ वाली सेवइयाँ, इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सेवइयाँ हमने ले ली हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी की ये सेवइयाँ ले लें और उन्हें इस तरह, जिस तरह मैंने मोटा मोटा, ये देखें, इनको इस साइज़ में तोड़ लिया है। इस साइज़ में आप इसको तोड़ लें। इससे ज़्यादा छोटा साइज़ अगर आपको पसंद हो तो उससे छोटा कर लें, लेकिन ये इस साइज़ की आप बनाएंगी तो बहुत मज़ेदार ये बनेंगी। तो इसको मैंने इस तरह करके सबको सेवइयों को तोड़ लिया है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप एक फ्राई पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, जो भी बर्तन है जिसको आप बनाएं, जिसमें आप सेवइयाँ बनाएं, उसको आप पहले गरम कर लें। उसके अंदर फिर हम डालेंगे घी। घी अभी मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डालूँगी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें इलायचियाँ डालेंगे हम। छोटी इलायची के साथ में सबसे पहले इसमें फ्राई कर लूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट। हल्का सा इसे साबुत ही रोस्ट करेंगे। किशमिश डाल लें। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल के घी के अंदर सबसे पहले आपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेना है। ये देखें, हल्का हल्का अब दिख रहा है आपको कि किशमिश जो है, देखें, ऐसे मोटी मोटी गोल गोल होना शुरू हो गई है और हल्का सा कलर हमारा कोकोनट और बादाम पे भी आ गया है। अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को देखें फ्राई करके मैंने अभी अलग निकाल के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो थोड़ा सा घी बचा है ना, इसी घी के अंदर ये जो सेवइयाँ हैं हमारी, अब हम इन्हें भून लेंगे। आपने चूल्हे की आंच स्लो रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। अच्छी तरह आपने इसको खूब कलर देना है, अच्छे से इसको भून लेना है। जितनी अच्छी आपकी सेवइयों की भुनाई होगी उसका कच्चापन निकल जाएगा, उतना ही मज़ेदार ये खिली खिली आपकी सेवइयाँ बनके तैयार होंगी। बुनाई करते वक्त ये एहतियात रखिएगा कि चूल्हे की आंच तेज़ ना हो। ज़रा सी भी तेज़ आंच होगी तो फ़ौरन से बहुत कहीं से डार्क हो जाएंगी और कुछ सेवइयाँ बुनाई से रह जाएंगी। सेवइयों का कलर देखें थोड़ा चेंज हो गया है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब मैं इसे इसमें से अलग कर लूँगी। इसको अब हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखें, सेवइयाँ भुनाई करके मैंने अलग निकाल के रख दी, ड्राई फ्रूट अलग रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है, हम फिर 1 टेबल स्पून के करीब भर के घी लेंगे। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही इसके अंदर ये जो 5 मगज़ है, अब मैं ये भी फ्राई कर लूँगी। पाँचों मगज़ डाल के अब हम ये फ्राई करेंगे घी के अंदर। पहले बस जैसे देखें ये फ्राई होना जल्दी से शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे गुड़। गुड़ को आप चूरा करके डालिएगा। गुड़ डालने के बाद अब मेरे पास सेवइयाँ 1 पाव है,
तो मैं इसमें 1 कप जो है पानी डालूँगी। एक कप पानी डाल के अब ये गुड़ जो है पूरा मैं इसको इसके अंदर मेल्ट कर लूँगी। गुड़ को आपने फुल जो है इसके अंदर पानी के अंदर मेल्ट कर लेना है, पूरा अच्छे से घुल जाए इसके अंदर ना। देखें गुड़ अच्छे से जो है ना पूरा घुल गया, कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, आपने इसको गाढ़ा हो जाएगा तो ये सवैयाँ आपकी ऐंठ जाएंगी। बस आपने गुड़ को मेल्ट करना है। उसके बाद ये सवैयाँ जो हैं आपकी, आपने ये इसमें ऐड कर देनी है। तमाम सवैयाँ डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे जल्दी से। देखें आप पानी इतना ही रखना है कि सवैयाँ बस आपकी डिप हो जाएं। चाहे कितनी आपके पास सवैयाँ मेजरमेंट आपने इस हिसाब से रखनी है कि जिस तरह हमारे चावल का पानी होता है हम इतना रखते हैं कि चावल डिप हो जाए और खिला खिला बने। अगर आप चाहती हैं सवैयाँ खिली खिली बने तो बस पानी देखें आपने इतना रखना है कि सवैयाँ डिप हो जाएं। ऊपर से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने तमाम ड्राई फ्रूट जो अभी हमने फ्राई किया है, ये तमाम ड्राई फ्रूट जो है इसके ऊपर से अभी हम डाल देंगे। ये डालने के बाद अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे, बीच में अभी हमने इसको स्पून नहीं हिलाना। तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो गया इसको रखे हुए। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कोई कसर बाकी तो नहीं है। ये देखें, असल में थोड़ी सी देर से गलती है सादी सवैयों की निस्बत ये वाली सवैयाँ। अभी इसमें थोड़ा पानी भी बाकी है। अभी हम मज़ीद इसको स्लो आंच पे दम पे रखेंगे। थोड़ा सा आप देख रही हैं ना, अभी इसमें पानी बाकी है। अब हम इसको थोड़ी और आंच स्लो करके मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये चेक करें इसका फुल लुक, कितना अच्छा मज़ेदार सी ये गुड़ वाली सवैयाँ बनी हैं। और आप ये चेक करें कैसे खिली खिली हैं, आपस में कोई ज्वाइन नहीं है। अब ये पक्के मुकम्मल रेडी हो गई है खाने के लिए। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें आप लोग, कितना ज़बरदस्त सा यमी सा माशाल्लाह। आप इसको नाश्ते में भी खा सकती हैं, टी टाइम पे भी कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी से भी आप बना के रख सकती हैं। बहुत जल्दी भी बन जाती हैं और बहुत मज़ेदार लगती हैं ये वाली सवैयाँ बन के। ये चेक करें आप इसका फुल लुक, गुड़ वाली सवैयाँ मज़ेदार सी। आप ये चेक करें खिली खिली कितनी है माशाल्लाह, और इतनी टेस्टी लगती हैं। आप यकीन जानिए चाय के साथ आप इसको खाएं, कोई मेहमान आए तो मीठे के तौर पे आप ये डिश बना के रखें। बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार ये डिश बन जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए गुड़ वाली सवैयों की तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।